एक बड़ी पुरानी कहावत है कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई। विधान परिषद के स्थानीय निकाय कोटे से जो 24 सीटों के एमएलसी के चुनाव होने हैं उसको लेकर के आपाधापी चल रही है और उठापटक भी जारी है। इस घमासान के बीच में जहां आपने देखा कि सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के दोनों ही खेमे में ज़बरदस्त हंगामा हुआ। हालांकि एनडीए में सब कुछ सुधर गया, लेकिन महागठबंधन में खटपट जारी है। इन सब के बीच में आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल कई सारे दावे कर रही है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल ने सभी 24 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। पहले 21 सीटों पर घोषणा किया, उसके बाद 3 सीटों पर घोषणा की गई। कहा यह भी जा रहा है कि वाम दलों के लिए सीट छोड़ी जाएगी और कांग्रेस को भी ले लिया जाएगा। लेकिन ये सारी बातें सिर्फ किताबी और ख्याली रह गए, कहीं भी कोई भी समझौता नहीं हुआ। इसके पीछे कई बातें कही जा रही हैं। कहा यह जा रहा था कि कांग्रेस जिस तरह से 2020 के चुनाव में 70 सीटों में बेहतर परिणाम नहीं दे पाई, उस बात को लेकर के कहीं ना कहीं एक बात तो तय नज़र आ रही थी कि राष्ट्रीय जनता दल के भीतर इस बात की चर्चा थी और बिहार की राजनीति में भी इस बात की चर्चा चल रही थी कि कांग्रेस के कारण सत्ता नहीं बन पाई। लेकिन हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया था कि इसके पीछे की रणनीति क्या है। हमने आपको खास करके भोजपुरी जो हमारा शो है खूंटा ठोक, उसमें हमने आपको बताया था और संपादक नमन मिश्रा जी ने पंचनामा में भी ये बातें बताई थी कि आखिर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते कैसे रह गए, इसके पीछे रणनीति क्या थी और क्या उनके रणनीतिक चूक हुई थी। ये सारी बातें हम लोगों ने बताया था। इसके बाद लगातार उस पर चर्चाएं हो रही हैं और इन चर्चाओं के बीच में जो बातें सामने आ रही हैं और जो दावे हो रहे हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। आपको बता दें कि एक तरफ जहां लालू प्रसाद को 21 तारीख को सज़ा मुकर्रर की जाएगी, कितने दिनों की सज़ा होती है और उसके परिणाम क्या होते हैं, लालू प्रसाद को जेल में जाना पड़ता है या फिर वहीं से उनको बेल मिल जाता है। अभी वर्तमान परिस्थिति में लालू प्रसाद यादव रिम्स में हैं और डॉक्टरों के निगरानी में है क्योंकि उनको बहुत सारी बीमारियां हैं और कहा यह जा रहा है कि वो काफ़ी तकलीफ़ में भी हैं क्योंकि किडनी फंक्शन जो है उसमें परेशानी हो रही है, वहीं उनका बीपी भी बढ़ा हुआ है। ये सारी बातें चर्चा में हैं, लेकिन जहाँ तक राजनीति और रणनीति की बात है उसमें अपने सभी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा करने के बाद राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने एक बड़ा दावा किया है। एक निजी चैनल के साथ बातचीत के दौरान भाई वीरेंद्र ने स्पष्ट कह दिया है कि चुनाव तो सिर्फ कागज़ों पे होना है, बाकी तो आप ये समझ के रखिए कि 24 सीटों में अधिकांश सीटें हम जीत चुके हैं, बहुमत हमारे पास है और संभावना है कि हम 20 सीटें जीत रहे हैं। अब आप इस बात को किस तरह से ले रहे हैं ये अलग बात है, लेकिन भाई वीरेंद्र का दावा सीधी तौर पे रहा है कि बिहार की जनता चाहती है कि राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह से अब सत्ता के करीब पहुंचे, सत्ता में आए। लेकिन जो घालमेल हुआ उसका जवाब इस 24 सीटों के एमएलसी के चुनाव में बिहार की जनता देगी। हालांकि एक बात आपको भी पता है और सभी जानते हैं कि ये चुनाव आम जनता का नहीं बल्कि धनबल का चुनाव है। जिसके पास जितनी क्षमता है और जो जितना अधिक धन खर्च कर सकता है वही इस चुनाव को जीतेगा। अब ऐसी स्थिति में सत्ता से लंबे समय से दूर राष्ट्रीय जनता दल क्या धनबल के आधार पर ये चुनाव जीतने का मंशा बना चुका है? भाई वीरेंद्र से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके बीच में आपको बता दें कि लगातार राष्ट्रीय जनता दल का दावा, जबकि उसके खेमे में, उसके गठबंधन में ज़बरदस्त ढंग का विरोध है और कांग्रेस भी अपने उम्मीदवार खड़ा करने जा रही है। ऐसी स्थिति में ये दावा कितना मजबूत होगा और परिणाम आने के बाद क्या कुछ आंकड़ों में नज़र आएगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि दावा बड़ा है और ये दावा कहीं ना कहीं निश्चित रूप से अलर्ट कर रहा है एनडीए के घटक दलों को। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।